लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी से कौन कौन हो सकते हैं इस बार प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश की लोकसभा क्षेत्र को लेकर बीजेपी की बड़ी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट हो चुकी है वायरल। कई बड़े नेताओं के नाम शामिल। दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश में कौन बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में होगा। बीजेपी में दोस्तों बड़ी मीटिंग चल रही है। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी दोस्तों 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी के कौन कौन से प्रत्याशी जो होंगे इस बार चुनावी मैदान में होंगे। जी दोस्तों, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ी बदलाव के नजर सामने आ रहे हैं। जी दोस्तों, स्वामी बोले मुलायम का भी मंदिर नहीं, अखिलेश पूजा भी करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों यूपी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट वायरल हो चुकी है, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम इस बार शामिल हैं। तो दोस्तों वे कौन कौन से नेता हैं जो इस बार बीजेपी की ओर से दोस्तों चुनावी मैदान में उतरेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी दोस्तों कांग्रेस और के साथ आने के बाद बदल गया समीकरण। भाजपा के सामने क्या चुनौती रहेगी। दोस्तों ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर लोकसभा चुनाव में इस बार हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें कई बड़े बदलाव होते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इस बार 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सपा और कांग्रेस के साथ आने पर बदलेगा राजनीति समीकरण। आईएनडी अलायंस में और दलाएंगे पढ़िए भाजपा के लिए क्या है चुनौती। दोस्तों बड़ी खबर दे रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस पार्टी यहां पर बड़ा झटका दे सकती है, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हो रहे हैं। दोस्तों कौन कौन से वे नेता हैं जो इस बार बीजेपी की ओर से दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी यहाँ पर बड़े बदलाव करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर दोस्तों इस बार करीब दोस्तों कई बड़े नेताओं को यहाँ पर मौका देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लिए दोस्तों यहाँ पर इस बार बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी दोस्तों उत्तर प्रदेश में आखिरकार हो रहा है बड़ा बदलाव। दोस्तों अपडेट दे रहे हैं पूरी, आखिरकार कयास लगे, विराम लगे। अब सपा और कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में साथ आ चुके हैं। प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति समीकरण बदल गया। भाजपा के लिए कई सीटों पर चुनौती खड़ी हो गई है। राजनीति जानकार कहते हैं कि बसपा को 10 सीटों पर बचना भी मुश्किल दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश आईएनडी अलायंस के साथ छोटे दल जुड़ेंगे तो जातीय समीकरण में बदलेंगे, वोटों के बैंक विक्राव के बदलाव होगा और आगामी लोग राज्यसभा चुनाव में मतदान का असर भी दिखने पड़ सकता है। यही नहीं, प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे के सामने दो बड़े चेहरे चुनावी मैदान में रहेंगे। राजनीति जानकर ये भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है आईएनडी अलायंस के प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल कर आई है। आईएनडी अलायंस के तहत सपा ने सबसे पहले कांग्रेस को 11 सीटों का ऑफर दिया था। इसके बाद 17 सीटें देने का तैयार थी। सपा प्रमुख खुलकर कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हुए सीटों का बंटवारा करेगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन के बाद अखिलेश की मानसा में कांग्रेस के मोहर लगा दी थी। अखिलेश यादव ने मनसा के अनुरूप सपा के साथ गठबंधन किया। राजनीति जानकार मानते हैं कि इससे दोनों दल अपनी अपनी जगह पर फायदा देखने को मिल रहा है। सपा के पौ कोपलिंसन के लिए बिना ये गठबंधन किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के एक साथी की सदी हुई शुरुआत मिल गई है। बदल गए लोकसभा चुनाव की समीकरण। दोस्तों ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस गठबंधन से चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। यूपी में नहीं, मध्य प्रदेश में आईएनडी अलायंस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच समीकरण। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।